अब देखो, कहानी की शुरुआत दुनिया की भीड़ से दूर एक ऐसे वीरान इलाके में होती है जहां दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। इस वीरान इलाके में एक रेलवे फाटक है। इस फाटक से हर दिन 3 रेलगाड़ियां निकलती हैं और उन गाड़ियों को हरी झंडी दिखाता है रेलवे का गेटमैन रघु। वो अपने पालतू गधे के साथ फाटक के पास बने एक छोटे से घर में रहता है और पिछले 10 सालों से इस गेट पर काम कर रहा है, लेकिन 10 सालों से उसने अपने आसपास किसी भी इंसान को नहीं देखा। तो फिर सवाल आता है कि आखिर यह रेलवे फाटक किसके लिए बनाया गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, पूरी कहानी अपने पीछे बहुत सारे सवाल छोड़ती है जिनका जवाब मैं वीडियो के एंड में देने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको जवाब मिल जाता है तो कमेंट करके आप भी बता देना। फिल्म का नाम है लेवल क्रॉस और प्राइम वीडियो पर आप इस फिल्म को देख सकते हैं। लेकिन अगर आपने फिल्म देख ली है तो कहानी पर वापस आते हैं। रघु हर रोज की तरह आज भी ट्रेन को हरी झंडी दिखा रहा होता है। तभी वो देखता है कि कोई लड़की ट्रेन से गिर गई है, लेकिन ट्रेन अपनी रफ्तार से आगे निकल जाती है और रघु धीरे धीरे उस लड़की के पास जाता है। इतने सालों के बाद उसने करीब से किसी इंसान को देखा था। लड़की बेहोश होती है। रघु उसे अपने कंधे पर उठाता है और अपने घर के अंदर लेकर आ जाता है। अपने सामने एक इंसान को देखकर रघु को ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो कोई चमत्कार देख रहा है। वो लड़की को छूने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लड़की की आंख खुल जाती है। वो लड़की अपने सामने रघु को देखकर डर जाती है। रघु उसे बताता है कि तुम ट्रेन से गिर गई थी, धूप में पड़ी थी, तो मैं तुम्हें उठाकर अंदर ले आया। लड़की रघु से पीने के लिए पानी मांगती है और फिर रघु को बताती है कि मेरा नाम चैताली है, मैं अपने हस्बैंड के साथ ट्रेन में सफर कर रही थी। गेट के पास वॉश बेसिन में हाथ धो रही थी। पास में ही 2 लोग लड़ रहे थे। शायद मुझे धक्का लगा होगा जिससे कि मैं नीचे गिर गई। चैताली उठकर बाहर जाने लगती है। वो कहती है कि मेरा हस्बैंड मुझे ढूंढ रहा होगा, मैं उन लोगों के पास जा रही हूँ। रघु बताता है कि यहाँ दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, तुम्हें आसपास न गाड़ियां मिलेंगी और न ही इंसान। फिर भी चैताली उसकी बात नहीं मानती और बाहर आकर कहीं जाने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करती है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उसे कोई रास्ता नजर नहीं आता। आखिरकार थक कर वो बेहोश हो जाती है। रघु फिर से उसे लेकर गेट पर आता है। उसके होश में आने के बाद रघु उसे बताता है कि पिछले 10 सालों से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे और उस गधे के अलावा यहाँ आसपास कोई भी नहीं है। रात में वो चैताली को खाना देता है। खाना खाने के बाद दोनों सोने की तैयारी करते हैं। रघु उसके लिए चारपाई बिछा देता है और खुद एक चटाई लेकर नीचे जमीन पर सो जाता है। चैताली का डर अब धीरे धीरे कम हो रहा था और आखिरकार उसे नींद आ जाती है। सुबह चैताली की आंख खुलती है। तब तक रघु उसके लिए चाय बना चुका था। वो चैताली को तुलसी वाली चाय देता है और कहता है कि इससे तुम्हारा सारा दर्द दूर हो जाएगा। कुछ देर तक बातें करने के बाद रघु बताता है कि यहाँ एक फोन है जिससे हम कॉल तो नहीं कर सकते, लेकिन जब गाड़ी आने वाली होती है तो स्टेशन से कॉल आता है। इस बार जब कॉल आएगा तो मैं तुम्हारे बारे में बता दूंगा। दरअसल कल रात रघु ने जानबूझकर चैताली को फोन वाली बात नहीं बताई थी, क्योंकि 10 साल बाद उसे बात करने के लिए कोई मिला था और वो चैताली से ढेर सारी बातें करता है। तभी फोन की घंटी बजती है, क्योंकि एक गाड़ी के आने का टाइम हो गया था। रघु फोन रिसीव करता है और जैसे ही रघु उन्हें चैताली के बारे में बताने की कोशिश करता है, चैताली फोन काट देती है। रघु कुछ समझ नहीं पाता और ट्रेन जाने के बाद चैताली रघु को अपने बारे में बताना शुरू करती है। वो कहती है कि मैं ट्रेन से गिरी नहीं थी, अपने हस्बैंड से बचने के लिए कूद गई थी। मैं एक साइकेट्रिक डॉक्टर हूँ और मेरा पहला पेशेंट था जिंचो। वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था, लेकिन एक दिन किसी वजह से जिंचो की वाइफ ने खुदकुशी कर ली थी, जिसके बाद जिंचो सीवियर डिप्रेशन में था। चैताली उसका इलाज करती है। उसकी हालत धीरे धीरे ठीक होने लगती है, लेकिन उसका इलाज करते करते चैताली को उससे प्यार हो जाता है और अपने घर वालों से झगड़ा करके चैताली उससे शादी कर लेती है। एज एक्सपेक्टेड शादी के बाद जिंचो बदल जाता है और छोटी छोटी बात पर चैताली से झगड़ा करना, उसे मारना शुरू कर देता है। वो ड्रग्स लेने लगता है, जिसके बाद चैताली उसे मेंटल असाइलम में भर्ती करवा देती है। एक दिन असाइलम में चैताली को जिंचो की डायरी मिल जाती है। डायरी पढ़कर चैताली बुरी तरह से डर जाती है, क्योंकि जिंचो ने अपनी पहली वाइफ को किस तरह से मारा था वो सब डायरी में लिखा था। तभी जिंचो वहां आ जाता है और वो समझ जाता है कि चैताली उसकी सारी सच्चाई जान चुकी है। वो चैताली से कहता है कि मैंने अपनी पहली वाइफ को इसलिए मारा क्योंकि वो मुझे पागल कह रही थी
और अब तुम मेरी सच्चाई जान चुकी हो तो अब तुम्हें भी मारना पड़ेगा। चैताली रघु को बताती है कि वो ट्रेन से मुझे कहीं दूर ले जाकर मारने वाला था और उससे बचने के लिए मैं ट्रेन से कूद गई। चैताली की कहानी सुनने के बाद रघु को भी उस पर दया आ जाती है। इसके बाद चैताली नहाने के लिए जाती है। उसके कपड़े गंदे हो चुके थे। वो रघु से पहनने के लिए कुछ कपड़े मांगती है, जिसके बाद रघु उसे पहनने के लिए अपने कपड़े दे देता है और चुपके से उसे नहाता हुआ देखने की कोशिश भी करता है। वो देखता है कि चैताली की पीठ पर चोट के निशान हैं। खैर चैताली नहाकर बाहर आती है। रघु उसे चोट पर हल्दी लगाने के लिए देता है। चैताली बताती है कि यह सब कुछ उसके टॉर्चर की निशानी है। रघु चैताली से कहता है कि तुम यहाँ सुरक्षित हो, तुम यहीं रुक जाओ क्योंकि यहाँ अब कोई नहीं आता और अगर कोई आता है तो वापस नहीं जाता। इस बात को आप लोग याद रखना, कहानी समझने में आसानी होगी। रोते हुए चैताली भी उसके सीने पर अपना सर रख देती है। चैताली रघु को अपने बारे में लगभग सब कुछ बता चुकी थी। फिर वो दोनों खाना बनाना शुरू करते हैं। तभी एक और ट्रेन आने का टाइम हो जाता है। रघु ट्रेन को हरी झंडी दिखाने चला जाता है। इधर चैताली कमरे की साफ सफाई करने लगती है। तभी एक बॉक्स के अंदर उसे न्यूज़पेपर्स की कुछ कटिंग्स मिल जाती हैं और उन्हें पढ़कर चैताली डर के मारे कांपने लगती है। पेपर में एक परिवार के 4 लोगों के बेरहमी से मर्डर की न्यूज होती है, जिनका कातिल अभी तक पकड़ा नहीं गया था। फिर वो रेलवे के गेटमैन यानी कि असली रघु का आइडेंटिटी कार्ड भी मिल जाता है, जिस पर असली रघु का फोटो लगा हुआ था। चैताली समझ जाती है कि यह आदमी असली रघु नहीं है बल्कि वही कातिल है। इधर ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद रघु वापस कमरे में आता है। तब चैताली खाना बना रही होती है, लेकिन अब वो रघु से डर रही थी और रघु भी देखता है कि असली रघु का आइडेंटिटी कार्ड बाहर गिरा हुआ है। रघु भी समझ जाता है कि चैताली उसकी सच्चाई जान चुकी है, जिसके बाद वो चैताली को अपने बारे में बताना शुरू करता है। वो बताता है कि बचपन से ही मैं एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन अमीर लड़के से शादी करने के लिए उसने मुझे छोड़ दिया, जिसके बाद अपनी माँ के जिद करने पर मैंने एक लड़की से शादी कर ली। लेकिन शादी के 1 हफ्ते बाद ही मेरे माँ की भी मौत हो गई। लेकिन मेरी बीवी बहुत अच्छी थी। खेती में मेरी मदद करने के लिए उसने अपने चाचा के बेटे यानी कि अपने कजिन को घर बुला लिया था। समय के साथ मेरे 2 बच्चे भी हुए, एक बेटा और एक बेटी। हम सब बहुत खुश थे, लेकिन मुझे और बच्चे नहीं चाहिए थे, इसलिए अपनी वाइफ को बताए बिना मैं नसबंदी करवाने चला गया। पर डॉक्टर ने रिपोर्ट देखने के बाद मुझे बताया कि मैं कभी बाप ही नहीं बन सकता, और ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि घर पर मेरे 2 बच्चे थे, वो किसके थे। और उस दिन मैं जल्दी घर आ गया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मेरी वाइफ अपने कजिन के साथ रंगरलियां मना रही थी। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने उन 4 को जान से मार दिया। फिर पुलिस से बचकर भाग निकला और कई रातों तक न जाने कहां कहां भटकने के बाद मैं इस जगह पर पहुंचा तो रघु काका ने मुझे अपने साथ रख लिया। मैंने उन्हें अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया। मुझे सिर्फ खेती करना आता था, तो मैं उनके साथ मिलकर पास में ही खेती करने लगा। उसकी कहानी सुनकर चैताली पूछती है कि फिर तुमने रघु काका को क्यों मारा। तब वो बताता है कि मैंने उन्हें मारा नहीं, वो बीमारी की वजह से मर गए, जिसके बाद मैंने उन्हें पास में ही दफना दिया था। रघु रोने लगता है। वो चैताली से कहता है कि मेरी माँ बीमार नहीं थी। मुझे शक है कि अपने यार को घर बुलाने के लिए मेरी वाइफ ने ही उसे जहर देकर मार डाला होगा। उसे रोता हुआ देखकर चैताली को भी उस पर तरस आ जाता है। इस वीरान इलाके में दोनों अपनी अपनी कहानी में धोखा खाए हुए थे और दोनों एक दूसरे का सहारा बनने का फैसला करते हैं। चैताली कहती है कि अब तुम्हें सारा काम अकेले करने की जरूरत नहीं है, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। वो पानी लाने के लिए जिद करने लगती है, जिसके बाद रघु उसे रास्ता बताता है कि पहाड़ी के उस पार एक कुआं है जहां पानी मिलेगा। पहले वहां एक गांव हुआ करता था, लेकिन एक दिन अचानक से पूरा गांव गायब हो गया, जिसके बाद किसी इंसान को नहीं देखा गया। रघु काका ने बताया था कि गांव में भूत रहते थे। खैर चैताली भूतों से नहीं डरती तो अकेली ही पानी लेने के लिए चली जाती है। इधर रघु कमरे में अकेला होता है। तभी उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। रघु बाहर आकर देखता है तो उसके सामने जिंचो खड़ा था। वो रघु से पूछता है कि यहाँ कोई आया था क्या। रघु इनकार कर देता है, लेकिन जिंचो आसपास देखने लगता है। परेशान होकर रघु उससे कहता है कि यहाँ कोई लड़की नहीं आई थी, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन जिंचो ने अपने सवाल में किसी लड़की के बारे में नहीं पूछा था और रघु का जवाब सुनकर जिंचो समझ जाता है कि वो लड़की यहीं पर है। जिंचो रघु से बताता है कि वो लड़की मेरी बीवी है, उसे एक तरह की दिमागी बीमारी है, वो ड्रग एडिक्ट भी है और हम इलाज करवाने के लिए जा रहे थे, लेकिन वो बचकर भाग निकली। रघु उसकी बातें सुनकर हैरान हो जाता है। वो जिंचो से कहता है कि पागल तो तुम हो, वो नहीं। लेकिन जिंचो कहता है कि मैं उसका साइकेट्रिक डॉक्टर हूँ,
डॉक्टर जिंचो फिलिप, वो मेरी पेशेंट थी। हम दोनों को प्यार हो गया और घर वालों से झगड़ा करके मैंने उससे शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद उसका पागलपन बढ़ता ही जा रहा था, जिसके बाद मैंने उसे एक मेंटल असाइलम में भर्ती करवा दिया था। लेकिन वहां उसने एक वार्डन को मार डाला। मतलब कि चैताली ने रघु को जो कहानी बताई थी, जिंचो उसी कहानी को उल्टा करके बता देता है। रघु को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। वो जिंचो से कहता है कि तुम्हारी वाइफ यहाँ नहीं है, तुम कहीं और जाकर ढूंढ लो। इसके बाद रघु कमरे में आता है, लेकिन जिंचो भी उसके पीछे पीछे कमरे में आ जाता है। तभी अंदर वो चैताली के कपड़े देख लेता है और समझ जाता है कि रघु उससे झूठ बोल रहा है। तब वो रघु की पिटाई करना शुरू कर देता है। लेकिन मौका पाकर रघु लोहे का एक रॉड लेकर जिंचो के पैरों पर मार देता है। मदद के लिए जिंचो शिखा को बुलाने लगता है और ये नाम सुनकर रघु शॉक्ड हो जाता है। तब जिंचो रघु को बताता है कि उसका असली नाम शिखा है और चैताली उस वार्डन का नाम था जिसे उसने मेंटल असाइलम में मारा था। इसके बाद रघु गांव में कुएं के पास जाता है। वो चैताली से पूछता है कि तुम्हारा असली नाम शिखा है या नहीं। चैताली समझ जाती है कि जिंचो यहाँ आ चुका है। वो रघु से कहती है कि शिखा उसकी पहली बीवी का नाम है और वो तुमसे झूठ बोल रहा है। शिखा भी फाटक पर वापस आती है और जिंचो उसे लेकर जाने लगता है। लेकिन जाने से पहले जिंचो रघु के पास जाता है। वो रघु को कुछ पैसे देने लगता है कि तुमने मेरी वाइफ का ख्याल रखा, ये पैसे रख लो। लेकिन तभी चैताली उसके पीछे से आती है और रॉड लेकर जिंचो के सर पर मार देती है। जिंचो नीचे गिरकर तड़पने लगता है। रघु को लगता है कि चैताली ने यह सब कुछ अपनी जान बचाने के लिए किया है, क्योंकि उसे चैताली की बताई हुई कहानी पर पूरा भरोसा था। वो चैताली के हाथों से रॉड लेता है और पीट पीट कर जिंचो को मार डालता है। जिंचो की लाश देखने के बाद चैताली कमरे के अंदर चली जाती है। इधर रघु जिंचो का पर्स चेक करता है। पर्स के अंदर उसे कुछ पैसे और एक मेडिकल पर्चा मिल जाता है, जिसे देखकर रघु शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि पर्चे पर डॉक्टर का नाम डॉक्टर जिंचो फिलिप और पेशेंट का नाम शिखा था। तभी चैताली यानी कि शिखा पीछे से उसके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन रघु इस हमले में बच जाता है और शिखा को भी जान से मार देता है। आखिर में हम देखते हैं कि रघु उन दोनों को दफना देता है और पहले की तरह ही अकेले इस गेट की रखवाली करने लगता है। रात में रघु उन सारे न्यूज़पेपर्स की कटिंग, असली रघु का आइडेंटिटी कार्ड सब कुछ जला रहा होता है और इसी के साथ हमें पता चलता है कि रघु ने चैताली को अपनी जो कहानी सुनाई थी वो सब झूठी थी। रघु ने अपनी वाइफ को नहीं मारा था, बल्कि उस लड़की और उसके पूरे परिवार को मार डाला था जिसे वो प्यार करता था। लेकिन उस लड़की ने अमीर लड़के से शादी करने के चक्कर में रघु को धोखा दे दिया था। फिल्म तो यहीं पर खत्म हो जाती है, लेकिन अभी भी कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब हमें रघु यानी कि जॉर्ज की असली कहानी में मिल सकता है, क्योंकि जॉर्ज ने रघु बनकर चैताली को जो कहानी सुनाई थी वो सब झूठ था, सच्चाई कुछ और ही थी। दरअसल अपनी माँ की मौत के बाद जॉर्ज इस दुनिया में अकेला पड़ गया होगा, जिसके बाद उसने अपनी धोखा देने वाली गर्लफ्रेंड और उसके पूरे परिवार को मार दिया होगा। फिर पुलिस से बचते हुए भटकते हुए वो इस रेलवे फाटक पर आया होगा, जो कि पास के गांव वालों के लिए बनाया गया था। असली रघु ने उसे अपने साथ रहने की जगह दी होगी। फिर जॉर्ज ने धीरे धीरे गांव वालों को मारना शुरू किया होगा और गांव में अफवाहें फैलाई होंगी कि यहाँ भूत है जो लोगों को मार रहा है। धीरे धीरे उसने पूरे गांव को मार दिया होगा और फिर रघु को भी मारकर उसकी आइडेंटिटी ले ली होगी और इस सुनसान इलाके में अकेले रहने लगा था। लेकिन अगर भूले भटके कोई यहाँ आ जाता है तो जॉर्ज किसी न किसी तरह से उसे भी मार देता होगा, जैसा कि उसने शिखा और जिंचो को मार डाला। वैसे यह सब कुछ सिर्फ मेरी थ्योरी है, तुम्हें क्या लगता है कमेंट में मुझे जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।